भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि तीन हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई। लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की, और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया। तो वो ये बताओ, परिणाम आने के बाद से मध्य प्रदेश में है क्या? मैंने उस समय भी कहा था, अभी मासिक, फिर तिमाही, छमाही हो जाएंगे। वो ट्वीट पे ही मिलेंगे आपको। अब चिदंबरम भी वही बोल रहे हैं जो मैंने कहा था। जमीन स्तर पर अब कांग्रेस खत्म हो गई है। उन्होंने भी ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात की जाहिर की है। ज्यादा चिंता वाली बात भी है यहाँ सिर्फ नेता ही बचे हैं, नीचे कांग्रेस लगभग समाप्त है। और इसलिए मैंने कहा था कि आने वाले कल में किसी गठबंधन से ही अब भाजपा का मुकाबला होगा, कांग्रेस से नहीं होगा। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष शायद ही बना पाए। ऐसी तस्वीरें आपको जब भी परीक्षा की घड़ी आई होगी, मुसीबत की घड़ी आई होगी, विषम परिस्थिति आई होगी, पुलिस ने हमेशा इस तरह से, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड हो, चाहे वो सिंहस्थ का पीरियड हो, चाहे कोरोना का काल हो, हमारे जवानों ने सर्दी में और 45 टेम्परेचर में भी किट पहनकर लोगों की सेवा की है। वो सारे जवान वंदनीय, अभिनंदनीय, और कल का जबलपुर का जवान भी अभिनंदनीय है, वंदनीय है। सिंहस्थ में भी आपने देखा होगा, इसी तरह से उठा के जवान ले गए। पर कभी कभी अच्छा चेहरा पुलिस का नहीं आ पाता है, और खराब चेहरा हम सब लोग पूरी ताकत से दिखा देते हैं। हम सबको, खासकर मैं मीडिया के बंधुओं से प्रार्थना करता हूं गृह मंत्री के नाते, ये अच्छा चेहरा भी दिखाएं। अगर हमने विकृत सोच पुलिस के बारे में बना दी तो वो भी अच्छा नहीं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, यहाँ पे कोई लॉकडाउन को लेकर के या कोई रणनीति अब आगे की रही बात? इस तरह का कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है, न ही इस तरह की अभी कोई कार्य योजना है, और न ही मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भयावह स्थिति है। जो स्थिति है हमारे नियंत्रण में है, और हमारे पास में काफ़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, उपकरण उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इसलिए अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। वो ये तो बताएं पहले कि इस विधेयक के खिलाफ हैं या पक्ष में। ये इस तरह की बातें करके इधर उधर की तू न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो ये बताओ पहले तो कि ये लूट इसीलिए हो रही है, ये तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस अपनाती है उसी का कारण है कि हाशिए पे जा रही है। अभी भी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो अचंभा होता है। अभी भी अपकार जैसे क्या है वो गुपकार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कश्मीर के अंदर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, 370 लाने की बात कर रहे हैं, उनसे मिलके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जहां भी आप तो देखो, देश तोड़ने की बात जहां आई होगी, समाज को बांटने की बात जहां आई होगी, वह कांग्रेस या राहुल गांधी मिलेंगे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है, हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बहुत साफ है हम दोनों की बातें। हम किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हम किसी आतंकवादी अफजल का समर्थन नहीं करते। हम देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं। जो देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हम हमेशा से रहे हैं,
सबसे पहले मिलने राहुल गांधी गए थे, जिनने ये नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। तो जहां भी इस तरह की विघटनकारी ताकतें आती हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस आपको वहां खड़ी दिखाई देती है, चाहे गुपकार हो या अफजल हो।